हेलो फ्रेंड्स। तो अपन ने दो क्वेश्चंस अपने डेवलप कर लिए थे, एक प्यार और दूसरा दुश्मनी। तो बिल्कुल दिमाग में फिट रखना, उनके काम क्या है, उनका क्या नहीं है, क्या नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि माँ बेटा माँ बच्चे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, वैसे हमारे केमिस्ट्री में मेटल नॉन मेटल एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन वो स्पेशलाइज हमारे नॉन मेटल्स है जो दुनिया के किसी भी मेटल के पीछे लगते हैं। लेकिन उसमें कैरेक्टरिस्टिक बताया था कि हैलोजन ऑलवेज किसको फॉलो करता है, सिल्वर को। सिल्वर नहीं मिला तो फिर पोटेशियम को, और पोटेशियम नहीं मिला तो कोई भी मेटल, लेकिन होना उसको मेटल आने पक्का है। यानी अगर आपके कंपाउंड में हैलोजन एटम है तो वो कंपाउंड किसी के साथ रिएक्ट होना हो, प्योर मेटल के साथ पक्का रिएक्ट करेगा। और दूसरा, अगर हमारे कंपाउंड में OH है तो ये भी 100% प्योर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। जैसा इसका कैरेक्टरिस्टिक है सोडियम मेटल के साथ, नहीं सोडियम मेटल मिला तो पोटेशियम के साथ, और नहीं पोटेशियम मिला तो एनी मेटल, लेकिन रिएक्ट करेगा। और स्लोगन भी बोले तो ख्याल में रखना है, हैलोजन के लिए लिख के दिया था मैंने कि आ गले लग जा, भाग जा, बच्चे रिश्तेदार बन जा। और OH के लिए बताया था हमने कि प्यार अंदर बच्चा बाहर। तो ऐसे हमें बच्चा बाहर मींस देयर इज लॉस ऑफ H2 गैस। फिर दुश्मनी में हमें कहा था यही हमारे दो खतरनाक है, क्योंकि यही फालतू के धंधे करते हैं हैलोजन और OH, और इसलिए इनके गांव पर दुश्मन है। हैलोजन के दुश्मनों की लिस्ट बताया था, एक्वियस KOH, एक्वियस NaOH, मॉइस्ट Ag2O, अल्कोहलिक KCN, अल्कोहलिक AgCN, अल्कोहलिक NH3, अल्कोहलिक सोडियम अल्कोऑक्साइड, अल्कोहलिक सिल्वर कार्बोक्सिलेट। और क्या क्या करते हैं वो भी लिख के दिया था, एक्वियस KOH, एक्वियस NaOH, मॉइस्ट Ag2 रिमूव X by OH, अल्कोहलिक KCN रिमूव X by CN, अल्कोहलिक AgCN remove X by NC, अल्कोहलिक NH3 remove X by NH2, अल्कोहलिक सोडियम अल्कोऑक्साइड remove X by OR, and सोडियम सिल्वर कार्बोक्सिलेट remove X by O bond C double bond OR। ये इतना ध्यान में रखना है। फिर हमारे OH के दुश्मन कौन है, तो PX3 PCl5 एसोसिएट टू HX। इनका काम क्या है कि OH को निकालो, हैलोजन को डालो। लेकिन है एक ट्रिक्स बताया था कि PX3 दुनिया में किसी के भी साथ रिएक्ट हो जाए, एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो H3PO3 में कन्वर्ट करना पक्का है। PCl5 है तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो अपने आप को POCl3HCl में कन्वर्ट करना पक्का है। और अगर एसोसिएट हो इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine तो SO2 और HCl में कन्वर्ट होता है। और HX में है HCl, HBr, HI, तो ये वाटर में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इसके लिए प्रेजेंस लगते हैं। HCl होगा तो अनहाइड्रस ZnCl2, HBr होगा तो NaBr ऑब्लिक H2SO4, और HI के लिए कोई प्रेजेंस की जरूरत नहीं। इतना अपना लास्ट लेक्चर में हो चुका था। आज तीसरी स्टेज हमारी लाइफ की। तो मैंने कहा था बचपन में बच्चे अपनी माँ से बेहद प्यार करते हैं, और अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, आज कॉलेज स्टेज में वही माँ बच्चों को दुश्मन नजर आती है। बोला क्यों, तो माँ ने कुछ भी टोका कि उसको गुस्सा आ जाता, माँ अपनी दुश्मन नजर आने लगती है। और इसलिए सेकंड स्टेज थी हमारी दुश्मनी की। जो हमारे दो फंक्शनल ग्रुप के हमने कर दिए, वैसे हर एक फंक्शनल ग्रुप के अपने अपने दुश्मन है। तीसरी स्टेज आफ्टर 10 इयर्स। अब 10 साल के बाद आप पढ़ोगे, लिखोगे, जॉब पे लगोगे, उसके बाद क्या करने वाले? 100% जो सब करते हो आप करेंगे। क्या करने वाले आप? डेफिनेटली शादी। अब यहाँ पे जस्ट इमेजिन करो कि ये झूला है और इसमें आप और आपकी बैठी हुई है, दोनों बातों में तल्लीन है, बिल्कुल हस्बैंड वाइफ, आप और आपकी बीवी। उतने में दूर से तुम्हारे मम्मी तुम्हें घर को पैदल आते हुए दिखती। हिंदी सिनेमा बागवान पिक्चर है, ऐसे बहुत सी पिक्चर है जिसमें रियलिटी बताई गई है। तो जैसी मम्मी तुम्हें आते हुए दिखी, बोलते जस्ट इमेजिन, या जो भी है उनको, तो एकदम खुशी हो जाएंगे क्योंकि चलो मम्मी आ रही है। होगी, होनी चाहिए खुशी, बट जबकि एकदम आवाज निकलता रहे यार अभी मम्मी आ गई। अरे बचपन देखो, बचपन में इस माँ के बिना बच्चा 2 मिनट नहीं रह सकता था,
जवानी में आते आते वो हमें दुश्मन लगने लगी, और जब वो बुढ़ापे की तरफ जा रही है, हमारी इधर शादी हो रही है, तो ये हमें इससे हमें नफरत हो रही है। ऐसा लगता है कि दिन भर घर में नहीं है तो अच्छा। इसलिए इंडिया में वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे। इधर बच्चों की शादी हुई कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया। ये होना नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी बात है, लेकिन हकीकत है कि मोस्ट ऑफ द जितने भी हाई फाई सोसाइटी वाले लोग हैं, ये अपने माँ बाप को घर को नहीं रखते, वृद्धाश्रम में भेजते। अरे वही माँ देखो जिससे बचपन में तुम 1 मिनट अलग नहीं रह सकते थे, वही माँ को अपनी जिंदगी भर के लिए वृद्धाश्रम में डाल दिया, मिलने तक नहीं जाते लोग। और इसलिए बोला जिंदगी की तीसरी स्टेज आती है नफरत करना। अब ये नफरत करने वाले भी हमारे कंपाउंड में कौन कौन है कि जैसे मम्मी की शक्ल देखते बराबर इनके जान पे आ गया, अरे यार काय को आई, इस टाइप से, यानी जिसकी शक्ल भी हमें नफरत देखने से भी नफरत हो जाती है, वो आती तीसरी स्टेज। एग्जाम्पल में हमें क्या रखा, लेकिन स्टेजेस चेंज करते करते देखो, प्यार से दुश्मनी में बदल गई, दुश्मनी से नफरत में बदल गई। अब दूसरा एक इसको सपोर्टिंग एग्जाम्पल देता, नफरत किससे की जाती है। एग्जाम्पल दिया मैंने माँ बच्चे का, लेकिन एक्चुअली यहां वो सुटेबल नहीं है। नफरत किससे की जाती है वो भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो एक बॉर्डर पिक्चर था, आपने देखा कि नहीं देखा आई डोंट नो, सनी देओल की पिक्चर थी। एक दीपक तिजोरी करके उसमें एक्टर था, और वो इंडिया पाकिस्तान का वार का सिचुएशन रहता है, और वो दीपक तिजोरी एक सोल्जर के रूप में रहता है, और वो सनी देओल को छुट्टी मांगता है कि मेरी मम्मी की तबीयत ऐसे है, मेरे घर में ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे को ऐसा है, मेरे को छुट्टी चाहिए, चाहिए वो चाहिए। इधर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर दुश्मनों ने हमला किया हुआ है, और इधर ये सोल्जर हमें उस मेजर को छुट्टी मांग रहा है। तो सनी देओल सब बातें उसकी सुन के उसकी छुट्टी सैंक्शन कर देता, और ये पट्टा फिर बाकी सोल्जर्स के पास जाके एंजॉय करता कि देखो मेरी तो छुट्टी होगी, मैं तो जा रहा हूं घर के। अब देखो इधर दुश्मन ने हमला करके रखा है, तुमने यहाँ पे छुट्टी मांगी है, तुम्हारी परेशानी देख के तुम्हारी जो मेजर है उससे छुट्टी सैंक्शन की, और तुम अदर सोल्जर्स के पास जाके सेलिब्रेट कर रहे कि मेरी तो छुट्टी सैंक्शन होगी, मैं तो जा रहा हूं। तब सनी देओल एक वक्त चिल्लाता वहां पे कि तू जल्दी यहां से निकल, नहीं तो तुझे भगोड़ा घोषित करूंगा। भगोड़ा घोषित करूंगा यानी उधर दुश्मन ने हमला किया, तू मैदान छोड़ के भाग रहा है। तो ये जो ऐसे सिचुएशन पे जो मैदान छोड़ के भागते हैं उनको भगोड़े कहते हैं, और ये भगोड़ों से सारी दुनिया नफरत करती है, क्योंकि एक बार का दुश्मन पुरता, क्योंकि मालूम है जो हमला करने वाला है ये तो हमारे साथ रह के हमारे साथ गद्दारी करने वाला है। और इसीलिए ख्याल में रखना कि नफरत किससे की जाती है, तब भगोड़ों से की जाती है, और हमारे साइंस में भगोड़ों को बोलते हैं बेस्ट लिविंग ग्रुप। दे आर ऑलवेज रेडी टू लीव द कंपाउंड। और इसलिए हमारे केमिस्ट्री में 3 पॉपुलर भगोड़े हैं। सबसे भगोड़ा कौन है, उससे स्लो कौन है, उससे कौन है, वो सब बताऊंगा। अब इसमें एक और तीसरा सपोर्टिंग एग्जांपल बताता हूं कि वो आपके ध्यान में रहे। सपोज फॉरेस्ट में जंगल सफारी पे हम गए हैं, छोटे बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, यंग भी है, सब अपन टहल रहे, सब चल रहे जंगल में अपन पैदल, और अचानक कोई उसमें से एक आधा बड़ा आड़ा टेढ़ा भागना शुरू हो गया। बोला नहीं कुछ नहीं, मार भाग रहा आड़ा टेढ़ा एकदम ऑब्जर्वर। तो क्या बाकी लोग एंजॉय करेंगे कि डर जाएंगे? डर जाएंगे। सबसे ज्यादा कौन डरेगा? बुजुर्ग डरेंगे, बच्चे डरेंगे कि यंगस्टर डरेंगे? तो नेचुरली बच्चे डरेंगे। और आप देखे ना तो आप देखिए अंकल के पीछे भागना शुरू कर देंगे कि काका भाग रहे, चाचा भाग रहे, अंकल भाग रहे, भागो। वही सिचुएशन होती है इन भगोड़ों के बारे में कि हमारे कंपाउंड में की जो भगोड़े हैं, सो कॉल्ड लिविंग ग्रुप है, ये भागते तो भागते आजू या बाजू से बच्चे लेके भागते, मींस हाइड्रोजन लेके भागते, और उस 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डालते। नफरत वाली जो रिएक्शंस है वो केमिस्ट्री की भाषा में एलिमिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। जो दुश्मनी वाली रिएक्शन थी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, एक आके बैठ रहा दूसरा जा रहा। और इसीलिए ख्याल रखना कि अगर मेरे कंपाउंड में भगोड़ा है, अगर मेरे कंपाउंड में लिविंग ग्रुप है, तो 100%
मेरा कंपाउंड नफरत के लायक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लिविंग ग्रुप है, उसके अंदर भगोड़ा है, और वो डेफिनेटली पल दो पल के अंदर वहां से भागने वाला है। और वो भागने वाला तो है ही है, वो आजू या बाजू से बच्चे लेके भागने वाला है। और आपको कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी एक तो अल्कीन नहीं तो अल्काइंस बना के देने वाला है। तो इस तरीके से ख्याल में रखना है। तो हमारे केमिस्ट्री के सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप में कौन सा आता है? तो नंबर 1 एक भगोड़ा हमारा हैलोजन ही है, उससे कम हमारा OR आता है, और उससे कम हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप OH आता है। सो दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप इन ब्रैकेट भगोड़े। अब सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप ये क्या है? ये जो भी कंपाउंड में जाएगा वहां पे 3-3 लोन पेयर होने की वजह से अकॉर्डिंग टू बीएससी पेयर थ्योरी लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन बहुत सारा है, वो अनकंफर्टेबल फील करता है। और इसीलिए जब वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो बोलता है कि भाई यहां से मैं गया हुआ ज्यादा बेटर। इसमें 3 लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर है, यहाँ भी 2 लोन पेयर है, लेकिन यहाँ क्या बल्कि अल्किल ग्रुप है, यहाँ स्मॉल हाइड्रोजन है, तो इसमें भी रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। तो इस तरीके से ये हमारे सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है। अगर तीनों भी मेरे कंपाउंड में, तो सबसे पहले खुद ही मार के ये भागेगा, उसके बाद ये भागेगा, उसके बाद ये भागेगा। ये हमारा OH कंपाउंड बोले तो अमृत ऑफ द कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल, मराठी में दैट इज कॉल्ड देशी। और जो बंदा देशी लेता है वो रास्ते में भागते हुए 10 बार गिरता है, उठता है, भागता है, उठता है, भागता है, तो ये पूरी स्पीड से भाग ही नहीं सकता। और इसलिए ख्याल में रखना, ये देसी OH है, ये भगोड़ा तो है लेकिन भागते वक्त रास्ते में 10 बार गिरता है, इसलिए फास्ट लिविंग ग्रुप में नहीं आता है। तो ये सब ट्रिक्स ख्याल में रखना। और इसीलिए ये लिख डालो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप दैट इज भगोड़े, हियर इट इज भगोड़े। और स्लोगन लिख डालो कि भगोड़े भागते तो भागते, आजू बाजू से बच्चे लेके भागते। भगोड़े भागते तो भागते, आजू या बाजू से बच्चे लेके भागते। क्या यहीं पे एक वर्ड आता है सेड्स ऑफ रूल। ये इसको बोलते हैं अपन देखो अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। और गिव्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जब भी आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड चाहिए तो उस वक्त आपको हर हालत में वहां पे नफरत वाली रिएक्शन करना है, ख्याल में रखना है। यानी आप आपके कंपाउंड से अल्कीन या अल्काइन बना सकते कि नहीं बना सकते। अनसैचुरेटेड कंपाउंड स्पेशली अल्कीन या फिर अल्काइन, ये बना सकते कि नहीं बना सकते, नजर डालते पर और बताते आएगा कि अगर मेरे कंपाउंड में इसमें से एक भी लिविंग ग्रुप है और ये लिविंग ग्रुप हमारा उतना काम का नहीं है जितना ये दोनों है, ऐसा समझो यही हमारे मजनू है, यही हमारे 1 नंबर के दुश्मन है और यही हमारे भगोड़े है। यानी उस मेटलिन का अगर बाप दिखा तो ये दुम दबा के उठ के भागते वहां से। तो ये सब अपने ख्याल में रखना। मैं मेटलिन क्या कर रहा हूं, तो मैंने कहा था लैला मजनू पेयर था, मेटल है, लैला के पार्ट में है और हमारा ये हैलोजन OH मजनू के पार्ट में है। तो लैला का बाप दिखा कि ये दुम दबा के भागना शुरू, और भागते भागते फिर इनका भागना देख के आजू से हाइड्रोजन भागते, बोला था बच्चे भागते। तो ऐसे कोडवर्ड दिमाग में रखना है, अपने आप रिएक्शन बनना शुरू हो जाएगी। तो जब भी किसी ने बोला आपको अल्कीन या अल्काइंस चाहिए बनाना है तो हमें 100% एलिमिनेशन रिएक्शन करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं नफरत वाली रिएक्शन। तो इस टाइप से ख्याल रखना। तो इसका स्लोगन लिख डालो, कौन सा, कि भगोड़ा भागता तो भागता, आजू बाजू से बच्चे लेके भागता है और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डालता है।
भगोड़ा भागता तो भागता, आजू से बच्चे लेके भागता और दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड डालता है, मोस्टली डबल बॉन्ड ही रहता है। ओके, अब सेट्स ने क्या बोला देखो, सपोज मैंने यहाँ पे CH3 CH2 CH CH3 और इधर लिया PR, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड दैट इज 2-ब्रोमोब्यूटेन नाम का एक कंपाउंड दिया। जैसे ही मैंने देखा मेरे कंपाउंड में भगोड़ा है, यानी यहाँ पे कुछ हो ना हो एलिमिनेशन रिएक्शन पक्की होंगी, और ये जब भी भगोड़ा भागेगा नॉन मेटल बॉन्ड में की इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो ये Br माइनस यहाँ से भाग गया और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये भगोड़ा भागता तो भागता आजू या बाजू से, बच्चे लेके भागता बोले तो हाइड्रोजन लेके भागता। क्यों हाइड्रोजन लेके भागता? क्योंकि ये कार्बन अब इनको नहीं तो इनको किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन मांगने वाला है। तो सेट्सअप नाम के साइंटिस्ट ने बोला है कि आपके पास अगर दो या दो से ज्यादा चॉइसेस है टू रिमूव द हाइड्रोजन एटम, ख्याल में रखना सेट्सअप रूल, if you have two or more choices to remove the hydrogen atom, then remove the hydrogen atom from that adjacent carbon। जैसे आम तौर पे मैं अगर एक बात कहूंगा, यहाँ दो बच्चे हैं और यहाँ पे 3 बच्चे हैं हाइड्रोजन, और तुम यहाँ पे किडनैपर हो। अब तुम्हें बच्चा उठाना है तो 2 बच्चों में से उठाएंगे कि 3 में से उठाएंगे? अगर एक प्रोफेशनल किडनैपर है तो कहां से उठाएंगे? तो डेफिनेटली 2 में से, क्योंकि यहाँ चिल्लाएंगे छिखाएंगे भी तो यहाँ पे कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ रिस्क ज्यादा है। तो वही बताया उसने कि अगर आपको 2 और मोर चॉइसेस है टू रिमूव द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, दे रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम दैट एडजेसेंट कार्बन व्हिच हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन यहां से जाएगा और फिर इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा और ब्यूटूइन नाम का कंपाउंड बनेगा। ओके, द हेडिंग डालो सेट्सअप रूल, सेट्सअप रूल, और उसमें लिखो if you have 2 or more choices to remove the hydrogen atom, if you have 2 or more choices to remove the hydrogen atom, if you have 2 or more choices to remove the hydrogen atom from, if you have 2 or more choices to remove the hydrogen atom, then remove the hydrogen atom from that adjacent carbon which having less number of hydrogen atom, which having less number of hydrogen atom। तो Cl यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा और ये Cl बनेगा, और ये HCl फिर एसिड बेस रिएक्शन होती है और सॉल्ट और वाटर बनता है, KCl बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? दैट इज CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 प्लस KCl प्लस H2। So this is ब्यूटूइन। कोई एग्जांपल लिखता है इसके अंदर, if you have 2 or more choices to remove the hydrogen atom, then remove the hydrogen atom from that adjacent carbon which having less number of hydrogen atom। अब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस है, वो भी ध्यान में रखना। उल्लू बनाने के लिए लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बोलने के बजाय वहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस भी बोलते हैं। तो ये लिख दो, ओके। तो अब यहां चार्ट करेंगे अपन, वो बोलते थे एक कहावत है हमारी, इतना लिख डालो, इसके बाद वो कहावत बताता मैं, ये ऑर्डर लिख डालना सबसे मेन। ये 2-3 लेक्चर जो अभी अपने हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर हमारा सब कुछ दारोमदार है। ओके, तब एक वो स्लोगन है ना,
कि बोलते दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो वैसी हमारी स्लोगन है कि भगोड़ा दिखता है या भगोड़ा भागता है, भगाने वाला चाहिए। सेम ख्याल में रखना है कि जैसे दुनिया झुकते झुकाने चाहिए, तो भगोड़ा भागता है, सिर्फ भगाने वाला चाहिए। अब कौन सा भगोड़ा किसको देख के भागता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे देखो मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं तुम्हारा क्लास टीचर और तुम मेरे स्टूडेंट है, और तुम कहीं मस्ती कर रहे हो, उतने में मैं आ गया, तो व्हाट हैपेंस, तुम भाग जाओगे। लेकिन अगर आपको जो टीचर पढ़ाता नहीं, जिससे कोई लेना देना, वो टीचर आ गया, तो आप ठेंगा दिखाएंगे, जान दो उसको। कोई भी किसी को देख के भागता नहीं है, पर्टिकुलर को देख के पर्टिकुलर भागता है। तो वापस स्लोगन कौन सा रहेगा कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, भगोड़ा भागता है, भगाने वाला चाहिए। अब कौन किसको भगाने वाला देखते हैं। पर हमारा हैलोजन जो है लिविंग ग्रुप, सो दैट इज कॉल्ड भगोड़ा। या रिएजेंट, जिसको देख के भागता है वो है हमारा अल्कोहलिक केओएच। एक्वियस केओएच से नहीं डरता ये अल्कोहलिक केओएच से डरता है। और इसका वर्किंग क्या है, तो इसका वर्किंग है दे रिमूव X from one carbon and H from adjacent carbon and place double bond between these two carbon। और इतना ही ध्यान रखना। क्या करता है अल्कोहलिक के आने के पहले, जैसे अपने मालूम है, एक सादी बात है कि यहां पर अगर मैंने एक्वियस केओएच लिया और अल्कोहलिक केओएच लिया, तो क्या फर्क पड़ता है। एक्वियस केओएच को देख के हैलोजन भागता नहीं, अल्कोहलिक केओएच को देख के भागता है। जैसे मैंने अल्कोहल को बोला था, अपनी देशी दारू, शराब जो भी है, वो एक सादा है कि मान लो मेरी बात कि अगर मैंने पानी पिया हुआ है, एक आधे स्टूडेंट को बोला इधर आ, मैं होश में हूं, तो आएगा कि नहीं आएगा, 100% आएगा। लेकिन वही मैं शराब पी के और किसी बच्चे को बोला इधर आ, आएगा, वो मेरे से दूर दूर भागेंगे। तो हमें ये चेक करना पड़ता है वो क्या पिया हुआ है। पानी पिया हुआ है तो उससे पंगे ले लेंगे क्योंकि होश में है, और शराब पिया हुआ है तो उससे भागेंगे। और इसलिए अल्कोहलिक केओएच को देख के भगोड़े भागते, एक्वियस केओएच, एक्वियस एनओएच, मॉइस्ट स्टेज को देख के भागते नहीं, उनसे पंगा लड़ाते। और इसलिए एक्वियस केओएच होगा तो हैलोजन को निकाल के ओएच डाला जाता है, लेकिन अल्कोहलिक केओएच होगा तो हैलोजन को निकाल के ओएच नहीं डाला जाता है। जबकि यहाँ पे हैलोजन दुम दबा के भाग जाते हैं। ये आते जैसी भनक लगी कि अल्कोहलिक केओएच आ रहा है, तो ये दुम दबा के भाग जाएगा, और भागेगा तो भागेगा, आजू बाजू से बच्चा लेके भागेगा, और आपस में दो कार्बन में डबल बॉन्ड डाल के रख देंगे। ये आने वाला है बोल के ये भागता नहीं, फिर ये पंगा लेता और फिर हैलोजन और के चला जाता है, वही जाके बैठ जाता। तो ये सब चीजें आपको पहले ध्यान में होना। दूसरा भगोड़ा है हमारा OH। तो ये किसको देख के भागता है, तो एक तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को देख के भागता है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट इसको बोलते हैं डी हाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट। क्यों डिहाइड्रोजनेटिंग, हाइड्रोजन गया तो डिहाइड्रोजनेशन, हैलोजिनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, हैलोजन गया तो डिहाइड्रोजनेशन, दोनों गए, इसलिए डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। यहां से वाटर निकलता है, इसलिए डिहाइड्रेशन। भगोड़ा हुआ जाएगा, बाजू वाले गैस लेंगे, इन द फॉर्म वाटर जाएगा। एक तो ये है। दूसरा है Al2O3, दैट इज कॉल्ड एल्यूमिना। और तीसरा है P2O5, और चौथा है KHSO4। These are all dehydrating agents। इन सबको डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, लगे तो ऊपर लिखता है, दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। और ये सब बंदे क्या करते, सेम करते,
they remove OH from one carbon and H from adjacent carbon and place double bond between two carbon. डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों के लिए सेम स्लोगन है। सिर्फ एक ख्याल में रखना कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एल्यूमिना P2O5 KHSO4 इनकी भनक भी लगी तो OH जहां भी है वहां से वो कूदी मार के भाग जाएगा, इनके आने का इंतजार नहीं करेगा और जाते हो वो आजू या बाजू से हाइड्रोजन लेके जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाल के रख देगा। ये बंदे को जैसी भनक लगी कि अल्कोहलिक KOH आ रहा है, जहां है वहां से दुम दबा के भाग जाएगा और आजू या बाजू से हाइड्रोजन लेके जाएगा। लेकिन ये सारी कंडीशन तब लागू होती है जब आपके कंपाउंड में कम से कम 2 कार्बन या 2 से ज्यादा कार्बन होंगे। अगर एक कार्बन वाला है तो एक कार्बन वाला रहेगा जैसे यहाँ पे दैट इज CH3X या CH3OH, तो भगोड़ा यहां से भाग जाएगा। तो ये कार्बन से भगोड़ा भाग गया तो बाजू में तो कोई कार्बन ही नहीं है, तो ये अकेले भाग नहीं सकते क्योंकि भागने के लिए बच्चे नहीं है। तो फिर यहाँ पे एक्वियस KOH और जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो हम जो गड़बड़ कर रहे हैं इसमें कम से कम 2 कार्बन चाहिए या 2 से ज्यादा। एक कार्बन वाला होगा भगोड़ा भगाने वाला नहीं, भगाने वाला का बाप भी आएगा तो भगोड़ा भागेगा नहीं, बोले आज देखा जाएगा जो होगा होगा। तो ये एक कार्बन वाला होगा तो एक्वियस KOH, एक्वियस NOH, मॉइस्ट Kg2, अल्कोहलिक KOH सबके सेम काम, सब्स्टिट्यूशन। यहां भी सब्स्टिट्यूशन। हाँ, 2 या 2 से ज्यादा कार्बन है तो फिर भगोड़ा अपने काम में सक्सेस होगा क्योंकि वो यहां से भागेगा तो भागेगा, आजू बाजू से बच्चे लेके भागेगा। समझ में आया? तो नाउ यू कंप्लीट दिस चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशन भगोड़े की कब, इफ योर कंपाउंड हैविंग 2 और मोर कार्बन। एक कार्बन वाला होगा तो भगोड़ा नहीं, भगोड़े का खानदान में आ गया, भगाने वाले का खानदान में आ गया, तो ओनली सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस। जो वो करते हैं वही यहां करेंगे। अब इनके लिए कंडीशंस लिखते रहता है। तो यहां पे प्राइमरी OH, सेकेंडरी OH और टर्शियरी OH ऐसे रहते। समझा देता तुम्हें? ये प्राइमरी OH है, ये सेकेंडरी OH है और ये हमारा टर्शियरी OH है। ये हमारे भगोड़े हैं। लेकिन भगोड़ा कोई भी हो, ये नॉन मेटल है तो इनका जनरल सिद्धाधिकार है कि ये तब तक नहीं भागेंगे जब तक ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन उनको मिलेंगे नहीं। यानी इसका मतलब ये भगोड़ा भागने के लिए तो तैयार बैठा है, लेकिन इनका भागना नहीं भागना किसके हाथ में है? OH के हाथ में है कि किसके हाथ में है? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर का लो या मेरे घर का लो, तुम्हारे पापा का घर के बाहर निकलना नहीं निकलना पापा के हाथ में है कि किसके हाथ में है? घर की कहानी किसके हाथ में है? पापा के हाथ में है कि नहीं है? तो 100% पापा के हाथ में कुछ नहीं है।
अगर पापा ने बोला मम्मी को कि मैं 10 मिनट में आता, मम्मी ने वहां पे आके फाड़ के देखी या बात नहीं गई, पापा चुपचाप सोफे पे बैठ जाते। ये मेरी भी कहानी। और इसीलिए ख्याल में रखना कि मैं भागना तो चाहता हूं, लेकिन भागना नहीं भागना वो अगले वाले के डिपेंड है कि वो छोड़ता कि नहीं छोड़ता। सेम यहाँ पे वही से भागने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन इनका भागना नहीं भागना ये बाजू वाले कार्बन के हाथ में है। कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो वो भागेगा, कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं तो वो भागेगा नहीं। और इसलिए हमें मालूम है कि टर्शरी कार्बन पे यहाँ पे 3 पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, सेकेंडरी पे 2 पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, और प्राइमरी पे सिर्फ एक ही पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से बात करेंगे, यहाँ 6 हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, यहाँ 9 हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, यहाँ सिर्फ 2 हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। और जितना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, जितना हमारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, उतना वो इलेक्ट्रॉन फास्ट डोनेट करता है, और जितना इलेक्ट्रॉन फास्ट डोनेट करेगा उतना हमारा लीविंग ग्रुप फास्ट भागता है। तो सबसे फास्ट भागता है वो कहां से? टर्शरी से, उससे स्लो सेकेंडरी से, उससे स्लो प्राइमरी से। यानी हमारा H2SO4 कंडीशन फॉर H2SO4, तो H2SO4 को कौन से OH को ज्यादा डालना पड़ेगा? प्राइमरी को। तो यहां पे लेना पड़ता है 95% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एंड टेम्परेचर की कंडीशन है, टेम्परेचर लगता है यहाँ पे 443 केल्विन मिनिमम। सेकेंडरी को भगाने के लिए उतनी ही ताकत लगानी पड़ेगी कि कम कम, क्योंकि अब उसको जल्दी इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे। यहाँ सिर्फ 60% लगता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर लगता है 373 केल्विन। ये कंडीशंस ऑन एरो, ये एरो पे लिखना पड़ता है। और टर्शियरी तो बहुत आसानी से निकाल जाता है। वी रिक्वायर ओनली 20% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 at 363 Kelvin. तो राइट डाउन द कंडीशन फॉर दिस वन कि टर्शियरी OH सबसे फास्ट भागता है, उससे स्लो सेकेंडरी भागता है, उससे स्लो प्राइमरी। इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हमारी टर्शियरी अल्कोहल की फास्ट, उससे स्लो सेकेंडरी अल्कोहल की, उससे स्लो प्राइमरी की। यानी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, the tertiary alcohol, secondary alcohol and primary alcohol. लिख डालो कंडीशन। ओके, फिर एल्यूमिना के लिए तो यहां पे कंडीशन सिर्फ टेम्परेचर की, तो ये 623 केल्विन पे भागता है, ये 523 केल्विन पे भागता है, ये 423 केल्विन पे भागता है। अब उसमें ये कंडीशन लिखो। अब अभी सारी एक बात है कि अगर मेरी टर्शियरी की कंडीशन प्राइमरी पे लगेगी तो ये भागेगा, किसी हालत में नहीं भागेगा, उससे भिड़ जाएगा। लेकिन प्राइमरी की कंडीशन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किसी को भी लगाया तो लग जाएंगे, क्योंकि हाईएस्ट कंडीशन है। तो प्राइमरी की कंडीशन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को लगा सकता है, लेकिन सेकेंडरी की कंडीशन सिर्फ टर्शियरी को लगा सकता है, प्राइमरी को नहीं। और टर्शियरी की कंडीशन सिर्फ टर्शियरी को लगा सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी को नहीं। तो इसलिए प्राइमरी की कंडीशन सब जगह लागू है, सेकेंडरी की सिर्फ टर्शियरी को लागू है, टर्शियरी की सिर्फ टर्शियरी को लागू है, प्राइमरी सेकेंडरी को नहीं। तो ये होने के बाद एक स्लोगन लिखो फॉर H2SO4, फॉर H2SO4, if H2SO4 react according to condition or above condition, if H2SO4 react with alcohol, if H2SO4 react with alcohol according to condition or above condition, if H2SO4 react with alcohol according to condition या above condition, it gives
it gives alkene with equal carbon. But when react below condition, when H2SO4 react with alcohol below condition, but when H2SO4 react with alcohol below conditions, it gives alkyl hydrogen sulfate. It gives alkyl hydrogen sulfate. It gives alkyl hydrogen sulfate. अब एल्यूमिना के लिए लिखो, if alumina Al2O3 react with alcohol, if alumina react with alcohol according to condition or above condition, according to condition or above condition, it gives alkene. But if react in below condition, it gives ether, simple ether. It gives simple ether. तो यहां पे हमारी ये नफरत खत्म हो गई। तो अभी 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, प्यार, दुश्मनी, नफरत, सारी कंडीशन बता दिया। अब आगे के 3 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।